दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो छोटा स इसको हम बोलते हैं इसमें, और ये जो बड़ा श होता है इसमें, ये इस दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। बहुत सारे विजिटर्स ने ये डिमांड किया है, उसमें से एक विजिटर्स खासकर उसमें से डिमांड किए हैं कि ये दो श का स और श, ये दोनों का अंतर क्या होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिस भी ये दर्शक ने ये पूछा है उनको ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो दोनों लेटर यानी दोनों अक्षर का जो हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो किस तरह करते हैं, पहले अपने मुंह से इसको करके देखें। अगर ये मान लिया मेरा ये जीभ है, ये पूरा जीभ है, ठीक है। जब हम, और ये लास्ट एंड है, जब हम स बोलते हैं स, तो हम ये स जो बोलते हैं सामने का हिस्सा का इस्तेमाल करते हैं, इस पोर्शन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं स बोलने में, ठीक है। ये आपका अजीब है पूरा, सिर्फ इस पोर्शन का स बोलने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी ये, और जब हम श बोलते हैं तो ये जो जीभ है, जीभ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ऐसा श। आप खुद पहले इसको प्रैक्टिस करें। ये जीभ है ना, स श श, शौकीन, शौकीन। और क्या होता है, ये दोनों जो साइड में है, ये थोड़ा सा जीभ उल्टा होता है, ये दोनों का साइड का इस्तेमाल होता है। और जब श का उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा श पे प्रेशर आता है, और ज़्यादा उसमें जो श और है का जो उच्चारण है, एक बेहतरीन स जिसको हम बोल सकते हैं, उसका हमको फीलिंग आता है, ठीक है ना। स और श, स और श। पहले जैसे हम मैं बोलें, आप उस पर ध्यान दीजिए कि इसमें दोनों का जो अंतर, जो बारीक बहुत ही माइनर अंतर है, उसको अपने खुद बोल करके आप इसको महसूस करें। उसके बाद मैं अभी जो एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ शब्दों का, तो उस शब्द से आप ये समझ जाएंगे कि ये छोटा स और बड़ा श में क्या अंतर है, ठीक है। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं कुछ जो शब्द लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, उस पर ध्यान दें आप। जैसे अगर मैं एक सबसे जो पहला शब्द लिखने जा रहा हूँ, जो छोटा स से, छोटा स से हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, और बड़ा श वाले हम जो शब्द है यहाँ पर राइट साइड में लिखेंगे, श, ठीक है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं, स वाला शब्द एक लिखते हैं। जैसे हम कहें सागर, ठीक है, बहुत सिंपली हम कहें सागर, ठीक है, सागर, ठीक है, सागर। अगर हम एक ये बड़ा श वाला शब्द लिखें तो लिखेंगे हम शालीन, 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 ठीक है। तो हम यहाँ पर सागर लिखें, यहाँ पर शालीन लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम लिखते हैं, मान लिया एक दूसरा शब्द सौतन, क्या लिखते हैं, सौतन, ठीक है, सौतन। देखिए सौतन, एकदम सामने जीभ का हिस्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और से बहुत ही साधारण ढंग से निकल रहा है सौतन, ठीक है। हम एक दूसरा वर्ड लिखते हैं इसमें, शौकीन, ठीक है, शौकीन। तो आप कुछ अंतर समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, शौकीन, शौकीन, शौकीन नहीं, शौकीन नहीं, शौकीन, ठीक है। इसको सौतन, शौतन नहीं, सौतन, ठीक है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है। एक दूसरे शब्द का हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें, यहाँ पर छोटा सा चल रहा है, यहाँ पर ये बड़ा सा चल रहा है, ठीक है। अगर हम कहिए सैलाब, सिंपल सा सैलाब, ठीक है। अगर यहाँ पर एक वर्ड लिखें शराब, देखिए शराब, ठीक है, थोड़ा सा स पर जोर आ रहा है ज़्यादा, ठीक है। एक और सिंपल सा वर्ड लिखते हैं सपना, बहुत सिंपल है, सपना, ठीक है। एक श का वर्ड लिखते हैं, सिंपल सा वर्ड लिखते हैं निशान, नी, सॉरी, निशान, ये
मात्रा लगाना पड़ेगा, निशान, ठीक है, निशान, ठीक, सपना। देखिए सिंपल लग रहा है। एक दूसरा सिंपल वर्ड लेते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग जैसे, जैसे तैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे, ठीक है। एक इसका वर्ड लेते हैं, एक मशाल। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप, ये समझ में आ रहा है कि मैं एक इसका शब्द लिख रहा हूँ और एक इसका शब्द लिख रहा हूँ, और दोनों जो मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ उसका अंतर आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं और भी कुछ शब्द यहाँ लिखता हूँ, यहाँ श से और यहाँ श से, ठीक है। जैसे लिखूँ संकोच, एक साधारण सा वर्ड से संकोच, ठीक है। अगर मैं एक यहाँ का एक वर्ड लिखूँ श से, कलश, कलश, देखिए श का जो उच्चारण है एक बेहतरीन अलग ढंग से आ रहा है, कलश, ठीक है। दूसरा एक सिंपल सा वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर सूखा। भाई सूखा पड़ गया बोलते हैं ना, अरे भाई इस सीजन में बहुत सूखा पड़ गया, धान की पैदावार नहीं होगी, सिंपल सा वर्ड सूखा। अगर यहाँ पर एक और वर्ड लिखें, हम शब्द लिखें मशक, मैं श के मशक, मशक, ठीक है ना। एक और वर्ड लिखें इसका संभालना, 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 ठीक है। इसका वर्ड लिखें एक शक्ति, देखिए शक्ति, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। इसमें एक और वर्ड लिखें मसल। भाई मसल है ऐसा कि हम लोग को इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था, और इसका एक वर्ड लिखें उसी तरह से मशहूर, मशहूर, फेमस। अरे भाई फलाना जो खिलाड़ी है वो बहुत ही मशहूर है, उसकी बैटिंग बहुत ही मशहूर है, क्या खेलता है ना। मसल, मशहूर, आप अंतर समझ रहे हैं। एक और वर्ड लिखें कंजूस, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, हाँ कंजूस, इसमें ये से का इस्तेमाल किया मैंने। अगर मैं एक इसका वर्ड लिखूं पशु, देखिए मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, पशु, ठीक है। इस तरह से हमको बहुत सारे शब्दों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक वर्ड लिख के बताता हूँ तस्वीर, तस्वीर से तस्वीर। इसका एक वर्ड लिखता हूँ पशुपालन, पशुपालन। आई थिंक मैं जितने शब्दों का यहाँ पर उदाहरण दिया हूँ, इससे तो आपको बहुत सारा मतलब प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए। और कुछ कुछ जो वर्ड हैं जब ये लिखते लिखते हैं ना, ये प्रैक्टिस हो जाता है। बस आप उस अंतर को समझें जो मैं बताया हूँ कि श और स, श और स, ये क्या अंतर है। आप जब स बोलते हैं छोटा स, और जब श बोलते हैं तो बड़ा श। जो हम जीभ का इस्तेमाल बता रहे हैं, अपने से खुद बोलें और दूसरी पर सुनने पर ध्यान दें। तो कहते हैं ना कि पहले खुद पढ़ना, कैसा हम मैं पढ़ रहा हूँ, कैसा इसका उच्चारण निकल रहा है, फिर उसको सुनना, उसमें हमारी सेंस ऑर्गन में कैसा हम लेते हैं कोई चीज़ को। कोई हम जो अब सामने से कोई बोलता है, जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन सामने से मेरा सेंस ऑर्गन कान लेता है, उसको भी एक आप सेंस अच्छा होना चाहिए। जब आप अपने बोलेंगे, जो सेंस आपको पैदा होगा, जो सुनाई देगा अपने बोली से, वही सेंस आप दूसरे से जब सुनेंगे और जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाता है। दोस्तों कोई भी चीज़ पूरा ही प्रैक्टिस का चीज़ होता है। और बच्चों में मैं ये कहूँगा कि आप ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। ये जो चीज़ है इसको उनके अंदर डालना पड़ेगा कि उनको मतलब प्रैक्टिस कराना पड़ेगा कोई चीज़ का, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं और भी हिंदी के और भी वीडियोस में जो भी डाउट्स हैं और भी जो भी डिमांड्स हैं वो और भी लोड करने जा रहा हूँ, जिससे कि हिंदी कम से कम सीखना सभी को आ जाए, ठीक है। हम बहुत ही मतलब कहेंगे आसान नहीं है तो आसान भी है। जस्ट आपको थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा मतलब ये जो डिफरेंसेस है उसको अगर प्रैक्टिस कर लें तो वेरी सिंपल आई थिंक, ठीक है। तो दोस्तों अब अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है।